हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। दोस्तों, आज की जो क्लास हमारी रहेगी वो एक डिटेल क्लास रहेगी नाउन जेंडर पर। इससे पहले हमने नाउन के टाइप्स को फिनिश किया था और बड़े डिटेल में हम उन चीज़ों को सीखा, कैसे वो बनते हैं। इन चीज़ों को भी हमने आराम से उन वीडियोज़ के दौरान सीखा। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और ये जो क्लास रहेगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उन क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। तो साथियों, आओ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। नाउन जेंडर। इंग्लिश के अंदर जो जेंडर होते हैं दोस्तों नाउन के, वो बेसिकली 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर होता है साथियों मैस्कुलिन। भाई इसको प्रोनाउंस अच्छे तरीके से करें, बहुत सारे बंदे इसको मैस्कुलाइन प्रोनाउंस करते हैं। तो साथियों ये क्या होता है? मैस्कुलिन। क्या होता है? मैस्कुलिन। ये मेल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। दोस्तों ये होते हैं आपके मेल रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो मेल सेक्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि बॉय, मैन, हस्बैंड, फादर एटसेट्रा। तो ये मेल के बारे में हमें बताते हैं। दूसरा जो टाइप होता है दोस्तों वो रहता है आपका फेमिनिन। ये ध्यान से प्रोनाउंस करें, फेमिनाइन नहीं, फेमिनिन। ये मेल के उल्टा फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी भी ये फीमेल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे कि गर्ल, वुमन, वाइफ, मदर एटसेट्रा। यानी जो मेल सेक्स के बारे में बताए वो मैस्कुलिन जेंडर, जो फीमेल सेक्स के बारे में बताए वो फेमिनिन जेंडर। यानी महिलाओं के बारे में जो बताता है वो फेमिनिन, पुरुषों के बारे में जो बताता है वो मैस्कुलिन। इससे जो आगे रहता है साथियों वो होता है हमारा न्यूटर। न्यूटर, हंसना मत भाई, वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, उसको कुछ और कहा जाता है, उसको कहा जाता है ट्रांसजेंडर, राइट। लेकिन यहाँ जो न्यूटर है ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो चीजें होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि चेयर, कार, पेन, फैन, टेबल एटसेट्रा। ये है दोस्तों आपका न्यूटर जेंडर, जो चीजों के बारे में हमें बताता है। और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जेंडर होता है, जिस जहां से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, वो होता है साथियों कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी ये मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही वर्ड होता है, यानी मेल के लिए भी हम वही वर्ड यूज करते हैं और फीमेल के लिए भी हम उसी वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि टीचर, भाई कोई जेंडर नहीं है, यस, कोई भी जेंडर नहीं है, एक ही शब्द हमारे पास में है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। हम मेल को भी टीचर ही कहते हैं, फीमेल को भी हम टीचर ही कहते हैं। दोस्तों डॉक्टर, भाई कोई भी जेंडर नहीं है। स्टूडेंट, एक्टर, सॉरी एक्टर नहीं, सिंगर, कोई भी जेंडर इनका नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो भी आपके जितने भी लगभग प्रोफेशन होते हैं, ये लगभग जितने भी प्रोफेशन होते हैं वो सारे इसी के अंदर आते हैं और यहीं से क्वेश्चन लाजमी होते हैं साथियों पूछना। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यस, मैं एक बार आपको दर्शन करा देता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा भाई a student
must attend his her its क्लास या क्लासेस। ठीक है, तो यहां पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्टूडेंट है ये कॉमन नाउन है दोस्तों, एक कॉमन नाउन है यानी कॉमन जेंडर है ये। ठीक है, यानी हम हिज यूज करें, हर यूज करें या इट्स यूज करें, इस बात का हमें यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है, ये बात हमें अटकाती है कि हम इस स्टूडेंट के साथ में भाई यहां पर हिज यूज करें या दोस्तों हर यूज करें या फिर इट्स यूज करें। ठीक है, जो पॉजेसिव केस यहां पर इसका है उसमें हमें प्रॉब्लम अब आ रही है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है कॉमन जेंडर है, एक लड़की के लिए भी एक लड़के के लिए भी एक ही वर्ड हमारे पास में है, राइट। तो आप यहां जो प्रॉब्लम होती है इसको सुलझा सकते हो। वो जो बात है दोस्तों वो आती है फिर आपकी प्रायोरिटी की, कि हम किस तरीके से किसको प्रायोरिटी इंग्लिश के अंदर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश के अंदर हम प्रायोरिटी देते हैं जेंडर में सबसे पहले मैस्कुलिन को। ठीक है, इस मैस्कुलिन को यानी ही, हिज और आपका हिम, राइट। सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देंगे। दूसरे नंबर पर जो प्रायोरिटी देते हैं दोस्तों वो हम देते हैं न्यूट्रल जेंडर को, राइट। यस, किसको देते हैं दोस्तों? न्यूट्रल जेंडर को, जिसके लिए हम यूज करते हैं फिर इट, इट्स और इट। और लास्ट में जाकर हम फेमिनिन जेंडर को प्रायोरिटी देते हैं सी, हर, हर। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर अगर भाई मैस्कुलिन जेंडर है तो आपका आंसर बिल्कुल वही रहेगा। तो आपका यहां पर जो आंसर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा? हिज रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास में जो तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, हिज, हर, इट्स, यानी मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर, तो उसमें से हमें इस आधार पर प्रायोरिटी देनी होती है। ही, हिज, हिम को सबसे पहले, फिर इट, इट्स, इट को, फिर सी, हर, हर को। अब सपोज करो अगर यहाँ पर हिज नहीं होता, यहाँ, तो फिर आपका आंसर जाता वो इट्स जाता यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होता? इट्स यहाँ पर रहता। ठीक है, अगर मैं एक सेंटेंस और लिखूं, आ सोल्जर must serve her या its country। तो जो आपकी चॉइस यहाँ पर क्या होती है? आप हर को चुनते या इट्स को चुनते? बिल्कुल हर को नहीं चुनना है, आप किसको चुनते? इट्स को। ठीक है, अब इट्स भी अगर आपके यहाँ पर नहीं होता है, मान लो कि यहाँ पर फिर देयर होता, फिर आपका आंसर दोस्तों हर हो जाता, क्योंकि प्रायोरिटी हमें पहले मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन ही रहेगा, कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। ठीक है, दूसरे पर न्यूट्रल रहेगा, तीसरे नंबर पर आपका फेमिनिन रहता है, लास्ट में जो रहता है वो फेमिनिन को हम प्रायोरिटी देते हैं यहाँ पर लैंग्वेज में, राइट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एक यहाँ पर जो और क्वेश्चन उठता है, ठीक, उस क्वेश्चन को भी हम लिखना यहाँ चाहेंगे भाई। जो कॉमन जेंडर है उसी से दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपका, उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से चीजों को लिखा जाता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो भाई वीडियोस को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर ही लें, राइट। अब देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर टीचर, मैंने कहा मेल टीचर, वुमन टीचर। ठीक है, टीचर, मेल टीचर, वुमन टीचर, राइट।
हम लिख सकते हैं भाई यहाँ पर फीमेल टीचर। फिर दोस्तों मैंने कुछ और लिखा, यहाँ पर लिखा मैंने लेडी डॉक्टर, वुमन डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, वुमन डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, लिखा दोस्तों यहां पर लेडी, जेंटलमैन, राइट, जेंटलमैन, जेंटलवुमन, ठीक है भाई, जेंटलवुमन हमने लिखा। फिर हमने लिखा भाई मेल ड्रेस, फीमेल ड्रेस, मेन ड्रेस, वुमन ड्रेस, ठीक है, यस, मेल शूज, मेन शूज, फीमेल शूज। यस दोस्तों, मैंने कुछ यहां पर चीजें लिखी हैं, इनमें से आपको ये देखना है कि भाई जैसे टीचर के साथ में मेल टीचर कहना ठीक हो, वुमन टीचर कहना ठीक हो, या भी फीमेल टीचर कहना ठीक हो, इनमें से कौन सा जो फ्रेज है वो ठीक है? वे मेल टीचर हो, वुमेन टीचर हो, ठीक है, या भी फीमेल टीचर हो, राइट, कौन सा यहाँ पर पेयर ठीक है? सभी में आपको बस यही चीज देखनी है। एक कॉमन जनरेशन क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और पहले सोचकर देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे, यहाँ आपके होश उड़ जाएंगे। तो आओ साथियों चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पॉज कर इनके बारे में अपने आंसर्स बना लिए होंगे, राइट। अब इनको किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है उस पॉइंट पर हम आते हैं। यहां पर दोस्तों देखो, ये मैंने लिखा भाई प्रोफेशन, जॉब, रैंक, टाइटल या पोस्ट, ठीक है। जब इनकी बात होती है तो इनके साथ में दोस्तों हम मेन और वुमन कहना ठीक मानते हैं, मेन और वुमन कहना ठीक हम मानते हैं, राइट। यानी प्रोफेशन की बात हो भाई, जॉब की बात हो, रैंक की, टाइटल की, या किसी पोस्ट की बात हो, तो इनके साथ में हम मेन या वुमन को कहना ठीक मानते हैं, राइट। फिर बात आती है दोस्तों, अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है दोस्तों, तो वहां पर हम मेल और फीमेल को ठीक मानते हैं। यानी भाई जो चीजें जो भी हमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर हम लेते हैं जिन चीजों को, तो मेल या फीमेल कहना वहां पर हम ठीक मानते हैं। देखिए आप, मेल टीचर, अगर हम किसी को कहते हैं भी मेल टीचर, तो इसका मतलब है कि हम सामने वाले की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, ठीक है। ये तो बड़ा एक अवसर होगा, बड़ा बुरा होगा कि हम अगर टीचर के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने लगे, तो ये दोस्तों आपका गलत होगा। यानी मेल टीचर गलत है, क्योंकि टीचर क्या है, वो एक प्रोफेशन है, जॉब है, रैंक है भाई, ठीक है, एक पोस्ट है, एक प्रोफेशन ही तो है वो। आप सबसे ज्यादा इसके अंदर ले सकते हो प्रोफेशन से, अगर आपको सब याद ना रहे तो, राइट। तो वुमन भाई बिल्कुल, टीचर एक प्रोफेशन है,
तो वुमन और मैन को हम वहां पर ठीक मानते हैं। फीमेल टीचर, ये तो वही बात हो गई है ऊपर वाली ही, तो ये गलत है आपका दोस्तों। लेडी, लेडी बिल्कुल ठीक है, यानी हम किसी भी वुमन को आउट ऑफ रिस्पेक्ट, यस, आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम किसी भी महिला को, किसी वुमन को क्या कहते हैं? लेडी, राइट। फिर देखिए दोस्तों, लेडी डॉक्टर, क्या ये कहना ठीक होगा? ये कहना ठीक नहीं है। आप सुनते हो ऐसा, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोफेशन है भाई, ठीक है, चाहे आप डॉक्टर हैं, सिंगर हैं, राइटर हैं, आप टीचर हैं, कोई भी प्रोफेशन है, अब उस प्रोफेशन के अंदर जो रिस्पेक्ट होती है दोस्तों, वो पहले से मेंटेन होती है, राइट। क्या आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन चुनते हो जिसके अंदर रिस्पेक्ट ही ना हो, राइट? तो रिस्पेक्ट उसके अंदर हमेशा से ही होती है। तो ये यहाँ पर क्या है? एक प्रोफेशन है और इसके अंदर पहले से ही रिस्पेक्ट है, तो डबल रिस्पेक्ट, यस, गलत है भाई। डबल टोन हो गई, गलत है। वुमन डॉक्टर बिल्कुल ठीक हो, डॉक्टर क्या है? एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन है तो हमें मैन और वुमन चाहिए। फीमेल डॉक्टर भाई बिल्कुल गलत होगा। आप बेशक आपने लेडी डॉक्टर सुना हो, फीमेल डॉक्टर सुना हो, राइट। दोस्तों ध्यान से सीखिएगा इस पार्ट को। तो यहाँ पर वुमन डॉक्टर कहना ठीक होगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं, लेडी, जेंटल लेडी। देखिए जेंटल हम किसी को भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोलते हैं। आपने सुना होगा भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम बोलते हैं। लेडी, किसी महिला को हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोलते हैं। तो ये तो दोनों ही एक वाली बात हो गई, तो डबल टोन है भाई, गलत है, राइट। जेंटलमैन, इस मेन कॉमन है, राइट, मेन कॉमन है। जेंटल आउट ऑफ रिस्पेक्ट, तो बिल्कुल हम बोलते हैं भाई जेंटलमैन, बोलते हैं ना लेडी एंड जेंटलमैन, राइट। तो जेंटलमैन ठीक है। जेंटल लेडी, अब जो वुमन है वो कॉमन है, हम किसी भी महिला को मार्केट में देखा तो क्या हम कहीं भी आई सो अ लेडी या आई सो अ वुमन, यस, तो आई सो अ वुमन कॉमन सेंस में आप उसको यूज करोगे वहां, राइट। और उसके साथ में आपने रिस्पेक्ट के लिए क्या लगा दिया? जेंटल वुमन, तो बिल्कुल ठीक है। जेंटल लेडी कहना गलत होगा क्योंकि लेडी में पहले से ही रिस्पेक्ट है, राइट। और जेंटल वुमन कहना ठीक है। वुमन कॉमन यूज होता है यहां इसका। मेल ड्रेस, फीमेल ड्रेस, मेन ड्रेस, वुमन ड्रेस, भाई कौन सा कहना ठीक होगा? बिल्कुल कोई भी, जब हम ड्रेस की बात करते हैं तो हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही लेकर आते हैं उसके अंदर। तो मेल ड्रेस ठीक है दोस्तों, फीमेल ड्रेस बिल्कुल ठीक है। मेन ड्रेस, भाई मेन हमने कहा प्रोफेशन के लिए, मेन और वुमन, तो ड्रेस कोई प्रोफेशन तो नहीं है, ठीक है, कोई प्रोफेशन ड्रेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही वुमन ड्रेस भी गलत है। मेल शूज बिल्कुल ठीक है, भाई शूज अगर हम पहनते हैं, ठीक है, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ही अकॉर्डिंग पहनते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई आप एक लड़के हो और लड़कियों वाले शूज पहनने लग जाओ, राइट, तो वो तो ठीक बात नहीं रहेगी आप लोगों के लिए भी। मेन शूज, अब मेन शूज ये गलत है दोस्तों, क्योंकि मेन तो हम यूज करते हैं किसके लिए? जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए, राइट। तो भाई शूज कौन सा प्रोफेशन है? क्या किसी के फादर, किसी के मदर कहते हैं मेरा बेटा बड़ा होकर जूता बनेगा, राइट, तो ये बात संभव नहीं है। फीमेल शूज बिल्कुल ठीक है भाई, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर है, राइट। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल आराम से समझ आ रही होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। एक चीज को मैं इसके अंदर और जोड़ देता हूं, और जो नाउन जेंडर आपका है ना, वो बिल्कुल फिर फारिग हो जाएगा कंप्लीट तरीके से। हालांकि जो चीज मैं जोड़ने जा रहा हूं वो एग्जाम में तो इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, लेकिन जो पोइट लोग होते हैं वो उनको यहां पर यूज करते हैं। मैंने कहा अर्थ, मून, डेथ, सन, डेथ, सन, लाइफ, रिवर,
यस रिवर स्टॉर्म। इसके अलावा दोस्तों हमने कहा समर, विंटर, ये समर, विंटर, सनलाइट, मूनलाइट। ध्यान से देखिएगा भाई, सनलाइट, मूनलाइट, रेन। ठीक है, तो ये जो शब्द मैंने लिखे हैं, हालांकि आपके पेपर में ऐसा नहीं पूछा जाता कि इनका कौन सा जेंडर है, राइट, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि इनका कौन सा जेंडर है। जो पोइट लोग होते हैं वो अपनी पोइट्री के अंदर इनको पर्सोनिफाई करते हैं, राइट, इनको वो पर्सोनिफाई करते हैं मेल या फीमेल को लेकर। तो वो किसको मेल मानते हैं, किसको फीमेल मानते हैं, भाई अर्थ, मून, भाई किसको हम मेल माने, इसमें से किसको हम फीमेल माने। तो दोस्तों इसको भी हम आराम से कर सकते हैं कि जो मैस्कुलिन होते हैं, यहां से जो मैस्कुलिन और दोस्तों फेमिनिन, देखो जो मैस्कुलिन होते हैं ना वो दिखाते हैं रूडनेस को, रूड, स्ट्रेंथ, रूडनेस, स्ट्रेंथ, टफ। वो होते हैं रिजिड, ठीक है, टफ होते हैं, रिजिड होते हैं, कोल्ड। कोल्ड का मतलब यहाँ पे ठंडा नहीं है, कोल्ड का मतलब है एंगर, वो एंगर को शो करते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, तो इनमें से जो भी वर्ड्स रूड, स्ट्रेंथ, टफ, रिजिड, कोल्ड, एंगर, इनको शो करे वो मैस्कुलिन सेक्स माना जाता है पोइट्री के अंदर। और फीमेल को दोस्तों यहां पर हम सॉफ्ट, अट्रैक्टिव, सॉफ्ट, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, प्रोडक्टिव, एटसेट्रा। तो फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, फीमेल जो जेंडर होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, भी कोई सॉफ्टनेस को दिखाता है, अट्रैक्टिवनेस को दिखाता है, यानी अट्रैक्शन को दिखाता है, ब्यूटी को दिखाता है, प्रोडक्टिविटी को दिखाता है। ठीक है, यस, प्रोडक्टिविटी को दिखाता है। जो प्रोडक्टिव होते हैं वो फीमेल होंगे। रूड, स्ट्रेंथ, टफ, रिजिड, कोल्ड, वो क्या होंगे दोस्तों, मैस्कुलिन होंगे, राइट। तो आइए अर्थ, भाई अर्थ के अंदर बहुत सारी चीजें उगती हैं, प्रोडक्टिव है वो, ठीक है, प्रोडक्टिव है, तो दोस्तों क्या है यहाँ पर वो फीमेल है। यस, फीमेल जेंडर लेकर कोई भी पोइट्री को चलता है। मून, यस, मून देखें क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। यस, मेरा चांद मुझे आया है नजर, तो वो कौन सा चांद है दोस्तों, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। आपका वो टाइम चला कि आप चांद को चाचू को हो, मामू को हो, है ना। यस, तो क्या है, अट्रैक्टिव है, ठीक है, चांद। डेथ, डेथ भाई क्या है, रिजिड है, कोल्ड है, यानी एंगर को दिखाते हैं, रिजिडनेस को, टफ को दिखाते हैं, स्ट्रेंथ है उसके अंदर, ह्यूज है वो। तो क्या है दोस्तों यहाँ पर वो मेल। यस, डेथ को मेल माना जाता है। यस, ध्यान से देखना, यस, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स, आपने कभी ना कभी तो ये लाइन जरूर सुनी होगी, तो हिज वर्ड वहां पे यूज किया गया है। सन भाई रिजिड होता है, यस, सन की जो किरणें होती हैं क्या भी रिजिड है, वो टफ है। लाइफ दोस्तों फीमेल, प्रोडक्टिव होती है, अट्रैक्टिव है, ठीक है भाई, ब्यूटीफुल है लाइफ। रिवर, भाई रिवर के अंदर क्या होता है दोस्तों, वाटर होता है, वाटर है तो यानी वो प्रोडक्शन का ही काम करता है, तो वो प्रोडक्टिव होता है, इसलिए उसको क्या माना जाता है, फीमेल। स्टॉर्म रिजिड है दोस्तों, मेल, यानी यहाँ पर कोल्ड भी है, एंगर को शो करता है। समर, जो समर या विंटर दोनों ही क्या है दोस्तों, मेल के अंदर गिनी जाती हैं। समर, विंटर क्या है भाई, ये इनके अंदर देखो, जब गर्मी बहुत होती है तो क्या होता है, स्ट्रेंथ है उसके अंदर, टफ है, रिजिड है, कोल्ड है, विंटर सर्दी होती है ज्यादा, है ना, तो वो क्या है, सब ये क्वालिटी को दिखाते हैं। सनलाइट बिल्कुल मेन को ही दिखाते हैं, मेल ही है। मूनलाइट ये क्या है दोस्तों, फीमेल।
चांदनी ओ मेरी चांदनी, है ना। तो क्या है, मूनलाइट फीमेल। रेन, रेन है तो क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्टिविटी होती है। यस, तो यहाँ पर क्या है, ये फीमेल है। यस, जब भी रेन आती है तो आपका जो माहौल है वो कुछ और ही बन जाता है ना। माहौल आपका कुछ और ही बन जाता है। बारिश की बूंदें हैं या आंखों की नमी, बारिश की बूंदें हैं या आंखों की नमी, ना सिर पे आसमां है ना पैरों नीचे जमी, और ये कैसा मोड है जिंदगी का ए दोस्त कि एक तेरी ही जरूरत है और एक तेरी ही कमी। तो आओ दोस्तों, हमने जाना यहाँ पर कि किस तरीके से जो पोइट लोग होते हैं, कवि लोग होते हैं, वो इन वर्ड्स का अपनी पोइट्री के अंदर यूज करते हैं, इनको पर्सोनिफाई वो करते हैं इनके जेंडर को लेकर। तो बड़े बेहतरीन तरीके से हमने इन चीज़ों को यहाँ पर सीखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, चीज़ों को बिल्कुल गौर से सीखें, ध्यान से सीखें। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें दें और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हम दें, राइट। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। जितनी भी वीडियोस हैं सबको देखें और दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए भाई, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर किसी पर शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपकी शेयरिंग से ही हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश फिर हम करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।